शख्स ऐसा था, तवज्जो है ना, एक शख्स ऐसा था जो बेचारा जूतियां सिया करता था, जूते गांठता था। समझ रहे मेरी बात? क्या करता था बोलो? जूते जूते। गांठता था। मगर उसके दिल में यह तमन्ना थी कि आका के रोजे पे जाऊं। सुभान अल्लाह। तमन्ना क्या थी बोलो? आका। आका के रोजे पर जाऊं। कभी इकन्नी, कभी दुअन्नी, कभी चवन्नी, कभी अठन्नी, ऐसी जमा करते 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 32 साल में उसने इतना रुपया जमा कर लिया कि वो हज को जाने के लायक हो गया। अब तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। ऐलान हो गया लोगों में कि वो हज को जा रहे हैं। जूती गांठने वाला हज को जा रहा, आका के रोजे पे जा रहा। लोग दुआएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि साहब आपको ये दिन मिला, एक एक रुपया हलाल कमाई से इकट्ठा करके आप जा रहे हो, हमारा नबी की बारगाह में सलाम पेश कर देना, तरीके तरीके की बातें। अब जब ये रात को लेटा तो इसके घर में बराबर वाले घर से गोश्त के भुनने की बू आ गई। जब गोश्त भुनता है, सालन पकता है तो खुशबू आती। तो इसके बच्चे भी मांगने लगे। इसके बच्चे भी, अगर ये बच्चों के लिए गोश्त ला रहा तो पैसे कम हो रहा है, तो इसने कहा ऐसा है, पड़ोसी पे हक होता है। इसने प्याला लिया और ले करके उसके घर चला गया कि कुछ शोरबा, चाहे पानी ज्यादा हो जाए, कुछ शोरबा मेरे बच्चों के लिए भी दे दो। तो वो शख्स, पड़ोस वाला, दोनों मियां बीवी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू। कहा क्यों, रो क्यों रहे हो? कहा तुम्हारे लिए वो हलाल नहीं, तुम्हारे लिए वो जायज नहीं। ये क्या मतलब है? तुम भी मुसलमान, मैं भी मुसलमान, तुम भी कलमा पढ़ते हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूं, तुम भाई मैं भाई, दोनों मुसलमान मुसलमान भाई, मेरे लिए नाजायज, तुम्हारे लिए जायज, या तो दोनों के लिए नाजायज या फिर दोनों के लिए जायज। ये क्या मामला है बताओ? उसने हाथ पकड़ा और सीधा कमरे में ले गया। 3 बच्चे सिसक रहे थे और बीबी अलग पड़ी थी, तड़प रहे थे, मरने के करीब थे। अगर कुछ नहीं खाते तो वो मर जाते, ये यकीन के दर्जे तक पहुंच गया था। उसने कहा सुनो, एक जानवर मर चुका था, वो मरने के बाद मुर्दार हो गया और मैं मरे हुए जानवर का गोश्त काट के लाया हूं, वो पका करके अपने बच्चों को खिला रहा हूं ताकि जान बच जाए। और तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है, मेरे बच्चों के लिए जायज है। वो पड़ोसी कहने लगा खुदारा अपने बच्चों को मुर्दार मत खिला, हराम मत खिला, थोड़ी देर ठहर जा। हज को जा रहा था, जितने पैसे थे वो ला करके उस गरीब को दे दिए। कहा जा, मेरे नबी ने रोजे पे नहीं बुलाया है तो क्या है, ये भी तो फरमाया कि पड़ोसी की मदद। बेशक बेशक हक है। गरीब को दे दिए और हज को जाना कैंसिल। अल्लाह अल्लाह बरकत है। हज को जाना कैंसिल। तवज्जो मेरी तरफ, हाँ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। हज को जाना कैंसिल। अब दोनों मियां बीवी अंदर, सुबह को इन्हें निकलना था। लोग इंतजार में थे कि इनका इस्तकबाल करेंगे, नारे लगाएंगे, ये सब बातें करेंगे, इस तरीके की तमाम चीजें। कुछ लोग सुबह ही सुबह आ गए कि सलाम करेंगे, दुरूद और नबी की बारगाह में सलाम भेजेंगे। अब दरवाजा खटखटा रहे हैं, हाजी साहब निकल के आओ। गांव में उड़ गई, बहुत नेक बंदा, अल्लाह का बंदा, बहुत वाकई नेक थे वो। वाकई क्या थे बोलो? नेक थे वो। अल्लाह समद निकल के आए, आंखों में आंसू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कहा भाइयों मुझे माफ कर दो,
मैं हज को नहीं जा रहा हूं। अल्लाह, अभी निकलना था, अब नहीं जा रहे। कहा मुझे माफ कर दो, मैं हज को नहीं जा रहा हूं। अल्लाह, और उस पड़ोसी ने यह कह दिया था, मेरा राज फाश मत करना, मेरा राज फाश मत करना। कहा मैं हज को नहीं जा रहा हूं। कहा हज को नहीं जा रहा। कहा जी नहीं जा रहा। अब लोग तरीके, अरे बोले नंगा है, भिखारी है, खाली गांव में उड़ा दिया, फोकट की नमाज पढ़ते रहता, इसका बाबी नहीं जा पाएगा, जूती गांठने वाला कहीं चला जाएगा, खाली गांव में उड़ा दी। लोग तरीके की बातें करने वाले। बेचारा मुसल्ला बिछा के सजदे में कहने लगा, मौला मौला तूने ये दिन दिखाया था, इतनी इज्जत बनी थी, आज लोग गालियां दे रहे, आज लोग गालियां दे रहे। मौला ये दिन ना दिखाया होता मुझे, आज लोग क्या क्या कह रहे। बीबी भी अलग रो रही है, शौहर भी अलग, सारे लोग चले गए। ये इबादतें करता रहा, रोता रहा, करता रहा, रोता रहा। लोग हज को चले गए, हाजी लोग पहुंचे। एक अल्लाह के वली भी गए थे, जिनका नाम अब्दुल्ला अल मुबारक था। ये अल्लाह के मुकद्दस वली, हरम शरीफ में इन्होंने कष्ट किया। दो फरिश्ते आए, एक फरिश्ते ने पूछा, इस साल कितने हाजी? 6 लाख। कितनों का हज कबूल हुआ? एक का भी नहीं, किसी का हज कबूल नहीं। अब परेशान कि किसी का हज कबूल नहीं, अल्लाह, किसी का नहीं। दूसरे दिन उधर, दूसरे दिन फिर आए, इन्होंने कष्ट किया, निगुनूत की आई। दो फरिश्ता है, कितने हाजी? 6 लाख। हज कितनों को? बोले सबका कबूल हो गया। अब ये बोले अभी किसी का कबूल नहीं, अब सबका कबूल। तो कैसे? वो फरिश्ता बोला दूसरे फरिश्ते से, कहा सुनो, एक बस्ती में एक गरीब इंसान रहता था, वो जूतियां गांठता था, जूती सीता था। वो हज के लिए आ रहा था, उसने पड़ोसी को सारे पैसे दे दिए हैं, हज को नहीं आया, वो हज को नहीं आया, वो रोता था। तो अल्लाह ने कहा, इस साल मैं किसी के हज को कबूल नहीं करूंगा। किसी का हज कबूल नहीं था, मगर उसने रो करके उस रात में दुआ कर दी है, मौला तूने मुझे तो नहीं बुलाया, मगर जितने हाजी गए हैं उनके हज को कबूल फरमा ले। अल्लाह ने सारे हाजियों के हज को जो कबूल किया है, वो उस गरीब की दुआओं से कबूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गरीब की दुआओं से काम ऐसा कर जाओ, काम ऐसा कर जाओ कि नस्लें आबाद रहें, काम ऐसा कर जाओ कि नस्लों में खुशबू आए। समझ में आ रही है बात? मेरी बातें समझ रहे होगे प्यारो? अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया, और हर साल वो एक हज को करता है, एक हज करता हर साल। अल्लाह, नबी के बच्चों का सदका, मेरी बहनें बैठी हैं, इनके लिए नसीहत भी होगी ये, और वसीयत भी होगी। आपके लिए भी नसीहत होगी और वसीयत होगी, दोनों। मैंने कई तकरीरों में ये बात कही है, कई तकरीरों में, इसलिए ये मौका महल आ गया तो फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं। एक नौजवान शख्स बस्ती में ऐसा था जो अपना दामन फैलाता था ना, दामन में वो अपने आग ले लिया करता था, आग, तो उसका दामन नहीं जलता था। अगर हाथ में आग ले ले, अंगारे, कोयले, आग दहकती, तो हाथ भी नहीं जलते। आग पे वो घंटों घंटों बैठा रहता था, चलता रहता, जलते ही नहीं था। अब तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो आधा गांव तो मुरीद हो ही जाएगा।
बड़ा नेक, नमाज पढ़ता था, लोग उसकी इज्जत करते थे, सर पे हाथ भी रखवाते थे, अपने दुकानों मकानों में दुआ के लिए लेके भी जाते थे। एक दिन उसका पुराना दोस्त आ गया, बोले यार एक बात बता, तू क्या था, क्या हो गया, तूने ये अमल कहां से सीखा, तेरी जिंदगी बदल कैसे गई। तो वो कहने लगा मेरी जिंदगी को बदलने वाली एक लड़की है। बहनें सुन ले, उसकी जिंदगी को बदलने वाली क्या है, बोलो, एक लड़की। कहा कैसे, कहा इधर को सुनाता हूं। उसने अपनी कहानी सुनाई। कहा तुझे तो मालूम है पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, सबसे बड़ा लफंगा मैं था, सबसे बड़ा पैसे वाला भी मैं था, गांव का डॉन माना जाता था, 40-50 लफंगे लड़के अपने पास रखता था, उन्हें शराबी भी पिलाता था, उन्हें तले हुए मुर्गे भी खिलाता था, उन्हें पैसे भी देता था, उनके शौक पूरे कराता था। मेरे इशारे समझ रहे हैं बहने बेटी, उनके हर शौक पूरे कराता था। और जब मेरी तबीयत चाहती थी 40-50 मेरे पास आदमी रहते थे, जिसकी बहन बेटी को चाहता था मैं खिंचवा लिया करता था, जिसकी जमीन चाहता था अपने नाम करा लिया करता था, जिसकी इज्जत चाहता था लूट लिया करता था, पूरा गांव मुझसे डरा करता था। कहा मगर एक दिन क्या हुआ, ये लड़कियां सुन ले, जो मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें करती और बाज तो गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई। जरा तवज्जो रखे। वो लड़का कहने लगा सुनो, एक दिन सुबह सुबह जब मैं नहा धोकर के निकला, वो तो था ही बहुत बड़ा गुंडा, तो मैंने देखा एक लड़की खूबसूरत चेहरे वाली सामने से आ रही, मगर वो ऐसी चादर ओढ़े थी कि अपने पूरे जिस्म को छुपाए हुए थी। पहले का लिबास इतना नहीं था, चादरें थी ओढ़ती थी, 200 रुपए की चादर से जिस्म छुपा लिया करती थी। अब तो मेरी और आपकी बहन 2000 के अगर कपड़े पहने ना तो उससे भी जिस्म नहीं छुपा पाती। बोला वो लड़का कि वो लड़की आ रही थी और अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी, उसकी चादर पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। जब इतना कहा, लड़के ने देखा ये कौन है, उस लड़की को घेर लिया सामने से। लड़की रुक गई मगर थोड़ी डर गई। जब चेहरा देखा पहचान लिया, सब जानते थे कि ये वो गुंडा, कि ये तो जिसकी इज्जत चाहता लूट लेता, जिसे चाहता खिंचवा लेता। लड़की कांप गई, थोड़ी थरथराने लगी। कहा क्या बात है। लड़का बोला कहां रहती है, कौन से गांव में रहती है, क्या नाम है तेरा, बायोडाटा क्या है, पूरा पता बताओ। लड़की रो के कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारी ही बस्ती में रहती हूँ, मेरा उस मोहल्ले में घर है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, कोई नहीं है। हाँ मेरी शादी हो गई, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं दूसरों के घर पे बर्तन मांजने जाती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है बर्तन मांजने जाती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है, अपने 3 बच्चों की गुजर बसर करती हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। इतना कहा, वो तो था ही गुंडा, उसकी नीयत खराब हो गई। कुछ लड़के ऐसे हैं जो मेलों ठेलों में जो घूमते हैं, सिर्फ बिसात खाने की दुकानों में जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत भी आ गए और बहार आ गई, स्टेज बवजन बवकार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आलिमों से भरपूर। लेकिन सुनो, वहीं पे बात,
कुछ लड़के ऐसे होते हैं, अगर शादी में जाएंगे ना तो वो ही मोर्चे घेरेंगे जिधर लड़कियां खड़ी होती हैं। यहां तक के हजरत जुलूस में भी अगर निकले तो हाथ से पट्टी बांधेंगे, यहां पे पट्टी बांधेंगे, और जुलूस में नबी के जा रहे हैं, छत पे लड़कियां खड़ी है, छत पे माँ बहनें खड़ी है, सबसे ज्यादा ये जुलूस में वहीं पे कूदता है, जोर जोर से नारे लगाता है, चीखता है, उछलता है, नबी के नाम पे मर जाएंगे, ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा कुर्बान लड़कियों को देख के नाच रहा, कूद रहा, ईमान से बताओ ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा, ये इसकी रगों में शैतान। अल्लाह मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते, जिसके जुलूस में जा रहे हो क्या वो भी नहीं जानता? आप नहीं जानते, हजरत नहीं जानते, कोई इंसान नहीं जानता, मगर जिस आका की वजह से हमें सांसें मिली है क्या वो आका भी नहीं जानते? कब तक धोखा दोगे अपने आप को? कब तक? कुछ लफंगे, अच्छा कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, अल्लाह माफ फरमाए मेरी बहनें, इनकी रगों में भी शैतान है, ये भी उधर ही खड़ी होंगी जिधर मर्दों के गुजर बसर। जब तक इनके लहंगे, शरारे, गरारे, पटके, बाल, चुंदरी और क्या क्या कहूं, ये सारी चीजें दूसरा देख ना ले तो इसके कलेजे पे ठंडक नहीं पड़ती। इसको कनीज़े फातिमा कहेंगे। बात मेरी कड़वी हो रही है लेकिन सच्ची। शर्म हया गैरत सर पे उठा के खत्म कर दी यार। पहले के लोग, ये पुराने बुजुर्ग हैं, हजरत से पूछो, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने गूंगी बन जाती थी, बोलती नहीं थी, बेटी बोल। अब तो दुपट्टे यूं पड़े हैं ऐसे, अब्बा के सामने सीना निकाले खड़ी है, अम्मा के सामने खड़ी है, भाई के सामने, चचा के सामने, खालू के सामने, ताऊ के सामने, मामू के, सब के सब जानबूझ के अंधे हो गए, सब देख रहे हैं। 18 साल की बेटी है, 20 साल की बेटी है, क्या उसका जिस्म नहीं दिख रहा? कुरान मत भूलो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक हक है, सुभान। शर्मो है गैरत खत्म। नई नई अगर शादी हो जाए तो ये शौहर बीवी की डेकोरेशन करा के बस नुमाइश कराता फिर रहा। अब साहब चूरन चाट की दुकान पे खड़े हो गए ठेले में, रीछ की तरह मुंह खोल के अब खा रही है सोड बता से गट गट गट। पूरा मोहल्ला देख रहा है, समझे? गए शादी में, नया जोड़ा है, इधर रख दो, नया जोड़ा है, शादी में गए, कुर्सी डाली, पूरी बारात देख रही है, शौहर इधर बैठा, बीवी इधर बैठी, एक प्लेट लिया, एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के ठिट्टेबाजी चल रही है। वो उसके कपड़े संभाल रही है, वो उसके संभाल लिया, वो उसके बाल, वो उसके बाल, वो उसे खिला रहा, वो उसे, बिल्कुल शर्म आया, गैरत खत्म कर दिया। फिर जानवरों में और तुम में फर्क क्या रहेगा? ये सारी चीजें खत्म कर दी है, शर्म आया, गैरत खत्म कर। और अम्मा आई ना निकल के, अम्मा कह रही देखो तो मेरा दामाद कितना प्यारा मिला। प्यारा? ये भड़ुआ है, भड़ुआ। और इससे ज्यादा क्या कह सकते? बहुत। मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन माफ करना यार। तुम्हें शादी हुई है, बीवी है, प्यार करने के लिए है, मगर छत के ऊपर नहीं अंदर है। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसके कपड़े नहीं है, उसके सोना चांदी नहीं है, उसका जहेज नहीं है, रुपया दौलत नहीं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत और इज्जत हुआ। नबी की बेटी ने ऐसा सबक दिया है, अगर तुम अपनी बेटियों तक ये बात पहुंचा दो ना, ये बाप जितने पहुंचा दे तो सही बता रहा हूं, 100 अगर सुने तो 2-4 अगर अमल कर लें तब भी हम कामयाब है। मगर कहां पहुंचाओगे? तुमने तो इतने इतने बड़े मोबाइल दे दिए बेटियों को, ले बेटी आग लगा समाज में,
वैसे कह रहे हैं मेरी बेटी बड़ी शरीफ है, बेटी तो शरीफ है, तू भी तो शरीफ बन। यहाँ का माहौल फिर भी ठीक है, शहरों में देखो, मैं बंबई, दिल्ली, बेंगलोर कहाँ कहाँ जाता हूँ तकरीरें करने, अब तो इतना ओपन हो गया है, लड़की बाकायदा 15-20 साल की लड़की अपने दोस्त को रखे फिर रही है। जब घर में आ जाए कोई अजनबी लड़का उसके साथ, उसकी माँ से पूछो कौन है, तो मुंह फाड़ के कह रही इसका बॉयफ्रेंड है। आग लग जाए ऐसे बॉयफ्रेंड। पेट्रोल और आग दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकते। हक है, बिगाड़ के रख दिया है। नबी की बेटी का जुमला सुनना चाह रहे हो, अपने घर पहुंचाओगे? बोलो इंशाअल्लाह। और मेरी बहनें सुन ले, अमल करें। औरत का मकाम कम नहीं है, इस्लाम ने वो इज्जत दी है। और इसी से देख लो, वलियों को जन्म देने वाला मर्द नहीं है, औरत है। बेशक। बड़े पीर को जन्म देने वाली औरत, गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत, साबिर पाक को जन्म देने वाली औरत, हसन हुसैन को जन्म देने वाली, गौस कुतुब अब्दाल बुतदा वुजबा नुकबा जिन्होंने जन्म लिया है, उनको जन्म देने वाली औरत है। मगर वो औरत जिस्म दिखाने वाली नहीं, मर्दों के सामने चुटिये लहराने वाली नहीं, अपनी अदाएं दिखाने वाली नहीं, फैशन, शरारे, गरारे, मेकअप दिखाने वाली नहीं। वो औरत अगर खा रही है तो खाने का तरीका फातिमा जैसा, अगर पी रही है तो पीने का तरीका फातिमा जैसा, पहन रही है, ओढ़ रही है तो तरीका फातिमा जैसा। वो औरत शाम को सोए तो कुरान पढ़े, सुबह को उठे तो कुरान पढ़े, बर्तन मांजे कुरान पढ़ रही है, कपड़े धो कुरान जबान पे है, और जो भी काम करे कुरान। पेट में बच्चा 18 पारे सुबह से शाम तक बड़े पीर की माँ पढ़ लेती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 18 पारों का हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी इस्लाह कर रहे हैं हजरत, बहुत। प्यार अगर हया के साथ होता है, तवज्जो से रखो, सुनो ये बात, बच्चियां सुने, मोहब्बत अगर शर्म और हया के साथ है ना, तो उससे नूर बरसता है। और अगर बेहयाई के साथ है ना, तो उससे नूर नहीं घूर बरसता। एक मौके पर हजरत अली बाहर से आए, सुनने की बात, ताकत तो थी माशाल्लाह, चेहरा भी नूरानी था। सैयदा फातिमा अंदर थी, हजरत अली की पेशानी पे पसीना था। हजरत अली अंदर गए, फातिमा पे नजर पड़ी, मुस्कुराए, बोले अस्सलामु अलैकुम। फातिमा बोली वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, और अपना आंचल उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। है कोई बीबी जो दुआएं कर रही है शौहर के लिए? सुबह को काम करने जा रहा हूं तो लड़ लड़ के भेज रही है, कह रही है अल्लाह या तो मैं ही इनका मुंह ना देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखे। अब मतलब क्या, या तो ये मर जाए या मैं मर जाऊं, ये चालो चलन है घर के। फातिमा दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकत। अली का हाथ पकड़ा, बड़ा प्यार, कोई तीसरा नहीं, ये होता ना प्यार शर्म हया के साथ। हाथ पकड़ के अली को बिठाया, अली बैठ गए, मुस्कुराती हुई गई अपने अंदाज में। नबी की बेटी का क्या अंदाज होगा, अल्लाह शरीयत मुता, साहिब शरीयत की गोद में जो पली हो। गई, प्याले में जो बर्तन था ना पानी पीने का, उसमें लाई और ऐसे अली की बारगाह में पेश कर दिया, मुस्कुरा के, जैसे फूल पेश किया जाता है। हजरत अली ने भी शेर खुदा ने शेर होकर के बिस्मिल्लाह पढ़ के 3 सांसों में पानी पिया, और पीने के बाद दुआ करी, ऐ अल्लाह मेरी फातिमा की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। तुम दुआ करते हो बीबी के लिए? बाज इतना बड़ा बदतमीज है, आंगन में खड़े होकर गाली बकता है, आंगन में शराब पी पी के बीबी को ठोकता है।
माँ की गाली, बहन की गाली, कोई गलती नहीं। लाइट भाग गई, बीवी गाली सुन रही है। अरे पागल हो गए हो क्या? फ्रिज में पानी ठंडा नहीं हुआ, वो गाली सुन रही है। अपने आप को भी संभालना पड़ेगा थोड़ा, अपने आप को भी देखना पड़ेगा। हजरत अली दुआ फरमा रहे हैं, कह रहे हैं फातिमा, ऊपर को देखा मुस्कुरा के, फातिमा तफद्दल बिल जुलूस, बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। क्या प्यार भरा अंदाज, बैठिए। फातिमा बैठ गई। अब अली कह रहे हैं, फातिमा तुमने जिंदगी का कितना हिस्सा मेरे साथ में गुजारा, बच्चे हैं, ये सब हैं। फातिमा मैं तुमसे इतना राजी हूं, कोई भी लम्हा तुमने मुझे नाराज नहीं किया। कहा मेरे सरताज बोलिए क्या खिदमत, हाजिर हूं। कहा फातिमा तुम्हारे ये कपड़े हैं, एक एक जोड़ी कपड़े में तुमने एक एक साल गुजार दिया, फट गया तो पेमद लगा लिया। फातिमा तुम्हारी ये चादर है, इस चादर पे कितने पेमद हैं। फातिमा भी मुस्कुरा रही है, बोलिए आप और आगे बोलिए। कहा फातिमा तुम 3-3 दिन भूखी रही ना मेरे घर में, रोटी जौ की सूख के बहुत कर्री हो जाए, फातिमा से ऐसे नहीं टूटती थी तो घुटने पर रख के हथेली से तोड़ती थी। कहा ऐसे तोड़ तोड़ के तो आपने पानी में भिगो भिगो के नमक से रोटी खाई, मेरे घर में रही। मगर फातिमा कभी तुमने मुझे परेशान नहीं किया, कभी तुमने मुझसे बेजा कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की, कोई ऐसी चीज नहीं मांगी। और आज की बीबी ने नाक में दम कर दिया। 20,000 की तनख्वाह अगर तुम्हारी हो तो पूरा नहीं पड़ेगा इसके लिए। भैया की शादी में कम से कम 7 जोड़ी कपड़े तो चाहिए। एक मर्तबा फोटो खिंच गया, कपड़े नाजायज। अब दूसरे कपड़े में फोटो आएगा, वरना उन्हीं कपड़ों में आएगा तो औरतें मार डालेंगी, इसके पास कपड़े नहीं है क्या? हंस रहे हो? सोचने की बात है। ये मेरी इन बातों पर गौर करेंगे। फातिमा दुआ कर दे तो जन्नत से कपड़े आ जाएं। वो फातिमा नमाज पढ़े, बच्चे रोने लगे, जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आ जाए। बेशक वो फातिमा हश्र के मैदान में ऐलान होगा कि लोगो नबी की बेटी की सवारी आ रही है, गर्दन नीचे कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फातिमा जिनके लिए नबी ने कहा था मेरी औलाद मेरी फातिमा से चली, वो फातिमा जिनको नबी ने कहा फातिमा मेरी जन्नती औरतों की सरदारा। अरे वो फातिमा एक दिन नबी ने सीने से लगा के मुस्कुरा के कहा फातिमा मैंने जन्नत की हूरें भी देखी मगर मेरी बेटी का एक भी जवाब नहीं। वो फातिमा का दुनिया को तुम्हारे बाबा से सुकून मिलता है और फातिमा से फातिमा तुम्हारे बाबा को सुकून मिलता है। अल्लाह, ऐसी फातिमा ये वो बेटी है जिसके लिए कायनात का दूल्हा खड़ा हो जाता था, बाप खड़े हो जाते थे, जिनके लिए जमीन और आसमान बने उनके वो खड़े होते थे फातिमा के लिए। बेमत लगी हुई पहन रही है, चादर पे बेमत है। अली वजद में प्यार में आ गए, मांगो अली। अली बोले मांगो फातिमा, क्या मांग रही हो? आज चाहे कपड़े मांगो, चादर मांगो, खाना मांगो, पीना, आज जो चाहो दौलत मानो, पूरी दुनिया की कुछ भी मांगो, आज अली देने के लिए तैयार है, मांगो। इसका नाम था प्यार। फातिमा ने दूसरा हाथ रखा, मुस्कुरा के बोली नहीं फातिमा, नहीं मेरे सरताज, फातिमा के लिए क्या है, आप राजी हो जाओ, मेरे बाबा राजी हो जाएं और अल्लाह राजी हो जाए, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। यार तुम मांग के देखियो, बोल के देखियो, कल को मांग क्या मांग रही, ऐसी चीज मांगेगी ना जमीन बिक जाएगी तुम्हारी, और जिंदगी में कभी दोबारा नहीं कहोगे कि मांग क्या मांग रही। मगर सुनो, नबी की बेटी बोली नहीं मेरे सरताज, बस तुम हमेशा खुश रहो। अली भी मानने वाला, फातिमा आज तो तुम्हें मांग नहीं पड़ेगा, मांग नहीं पड़ेगा। अली भी जिद कर,
फातिमा भी प्यार में आ गई। सुनने की बात है। फातिमा बोली सरताज मांग लूं। अब ये मांग अपने घर जाके बेटियों को देना। नबी की बेटी की चाहत क्या है, नबी की बेटी ने मांगा क्या, ये बच्चियां सुन ले। नबी की बेटी ने क्या मांगा है, क्या चाहत है। नबी की बेटी मांग क्या रही है? सबसे ज्यादा उन्हें कपड़े पसंद है, चादर पसंद है, खाना पीना पसंद है, ऐशो इशरत पसंद है। अरे क्या पसंद है? मेरी बहनें सुन ले, जो नबी की बेटी को पसंद होगा वही मुसलमान की बेटी को पसंद होगा। बेटा पांव समेटो, मेरा चांद पांव समेटो, कोई बात नहीं, नबी की महफिल है। अब सुनो, काम मांगो। अली बोले फातिमा मांगो, आज सोने का पहाड़ मांगो। फातिमा की गर्दन नीचे, टप टप आंसू गिर रहे हैं। अली ने यहां हाथ लगा के उठाया। फातिमा रो रही हो आप? मेरी बात बुरी लग गई फातिमा, दिल को तकलीफ हुई फातिमा। फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, आपकी मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती, आप तो मेरे सर के ताज हैं, आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगती है। तो फातिमा फिर रो क्यों रही हो? बोलो ना, मैंने तो यही कहा मांगो। कहा हाँ, रो करके बोली, कहा मांग लूं। अली मांग तो रही हूं, मांगू? फातिमा रो मत, मांगो। क्या प्यार में आंसू आ गए। कहा मांगो फातिमा, मांगो। फातिमा रो करके क्या मांग रही है सुन लो प्यारे। अपने घर जाकर के तुम बच्चियों के दामन में ये बातें डाल देना। नबी की बेटी कह रही है रो करके, मेरे सरताज एक चीज मांगती हूं जो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है। कहा आज अली वो है, मांगो क्या मांगती हूं। और तुम्हारे यहाँ क्या झूठा प्यार, आसमान से सितारे तोड़ के ला रहे हो। समझ गए होगे, खूब गाने सुन रहे होगे तो। झूठा प्यार कह रहे आसमान से सितारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, और खेत तक नहीं जा रहे। जिस अम्मा ने पैदा किया उसे बातें बता रहा। लेकिन अली बोले मांगो। फातिमा रो के बोली मेरे सरताज एक मेरी मांग है। क्या? कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं। अली मुंह को देख रहे, फातिमा ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फातिमा मैंने दुआ की तुम्हारी उम्र में मेरा मौला बरकत दे, तुम्हारी इज्जत में बरकत दे। लेकिन फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज आज मांगने दो। हाथ पकड़ लिया, कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, जब मैं रुखसत हो जाऊं, जब मेरी सांसें रुक जाए, तो मेरे अली मेरा जनाजा रात में निकालना, मेरा जनाजा रात में। अली बोले फातिमा कुरान की कोई आयत नहीं, हदीस भी नहीं कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। कहा मेरे सरताज आपने कुरान और हदीस नहीं पूछा ना, फातिमा की चाहत पूछी, फातिमा की मर्जी पूछी, फातिमा क्या चाहती है। कहा फातिमा फिर तुमने ये क्यों कहा? तो फातिमा बोली सबसे ज्यादा प्यार फातिमा को पर्दे से है, पर्दा चाहती है फातिमा। मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी इंशाअल्लाह किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, अपने ऊपर किसी की नजर पड़ने नहीं दूंगी। जब मैं मर जाऊं अली फातिमा चाहती है मेरे जनाजे पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। और ये क्या चाहती है? नया सूट पहन के आती है, पूरी बारात मुझे देखे, पूरे लोग मुझे देखे। नबी की बेटी की चाहत आ जानी चाहिए। गमले के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रही है। अब वो सेल्फी भेज रही है, देखियो मैं कैसी लग रही हूँ, देखियो। वो कह रही है क्यूट लग रही हो, क्यूट। इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड इस्तेमाल मैं मैक पे बोलना नहीं चाह रहा हूं।
तुम लोग मुझसे ज्यादा पढ़े ले, मैं भी केरला में थोड़ा पढ़ के आया हूं, लेकिन जरा सुनने की बात है। और अगर एक मर्तबा ना कब दुपट्टा अगर ऐसे था तो देख लेगी, ऐसे तो अब ऐसे करेगी। मतलब हर फोटो में क्या बोलते हैं पोज, हर फोटो में अलग पोज मिलेगी। ऐसे हालात जीने पे चढ़ेंगी, कूदती हुई दो दो तीन तीन इकट्ठी हो गए फोटो। ना अब्बा की गैरत, ना अम्मा की गैरत, ना भाई की शर्म हया। बारात में इतने लोग हैं, इमाम साहब हैं, आलिम साहब हैं, मुफ्ती साहब, कोई मतलब नहीं। शैतान रगों में दौड़ रहा, बस फोटो ले, देख ले मैंने भेज दिया, ले उधर भेज दिया। अब साहब फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, अब फोटो इधर से उधर भेजे जा रहे हैं। इसका नाम जिंदगी रह गया, इसका नाम जिंदगी। तुम्हारी शान क्या है, तुम्हारा वकार क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है? किसी भी धर्म में किसी की बेटी ऐसी नहीं है जो वली को जन्म कर दे। किसी की बेटी नहीं है जो वली को जन्म दे दे। सिर्फ हमारी और तुम्हारी बेटी, ये मुसलमान की बेटी है जो वली को जन्म दे दे, हाफिज को जन्म दे दे, कारी को जन्म दे दे, मुफ्ती को जन्म दे दे और गौस को जन्म दे दे। यहूद और नसारा की ये चाल थी, अगर इनको बांध कर रख दिया जाए, मगर मुसलमानों की बेटियां फिर भी बच्चे पैदा करेंगी तो उनमें कितने ऐसे होंगे जो कोई गौस होगा, कोई कुतुब होगा, कोई अब्दाल होगा, कोई वली होगा, कोई हाफिज होगा, कोई कारी होगा। ऐसा करो, अब इनको हटाओ, इन्हें रास्ते से हटाओ, ताकि ना कोई गौस हो ना कोई वली हो। अब्बास पेट में बच्चा है, अब देख रही है मोटू पतलू, अब देख रही है मोबाइल में सीरियल, वो सीरियल देखते देखते झटका लगा, सीने पर रख के सो गई। अब रात को ख्वाब में भूत देख रही है। अब सुबह खैर सुन रहे हो, मुझे ताबीज ला दो, पूरी रात भूतों ने परेशान किया। भूतों ने नहीं, भूतों को तू परेशान कर रही है। अब ताबीज काम करेगा? जरा सोचने की बात है। अब उन्होंने एक ताबीज दे दिया, वो काम ही नहीं कर रहा, दूसरा दिया, काम कैसे करेगा उससे बड़ा शैतान जो सीने पर रख के चला रही है। छोटे छोटे बच्चों के ये आईसाइट जो है ना वीक हो गई है इनकी, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग गए। क्यों लग गए हैं? ये माँ का कारनामा। बस खुद आजाद रहना चाह रही है, कोई मतलब नहीं है परवरिश करने का। दो तीन बच्चे अगर शोर मचा रहे हैं, उन्हें समझाएगी नहीं, बिठालेगी नहीं, पढ़ाएगी नहीं, मोबाइल निकालेगी, लगा देगी, लो मरो 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 मरो। बस सोफे पे वो तीनों लटके पड़े, छोटे छोटे बच्चों की आंखें बर्बाद। इस अम्मा ने अपने आराम के लिए कर दी। तू माँ है क्या? माँ एक टीचर होती है जो बाप को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है। अगर बाप अगर गुस्से में आए तो ये माँ है जो बीबी है जो अपने शौहर को काबू में कर सकती है। मगर अब तो मियाँ के पास जा रही है, ऐसी शक्कर पढ़ दो जो मेरा गुलाम बन जाए, ऐसा। और मियाँ भी बात बात ऐसा लिख के लगा देता, बोले 3 घंटे में गुलाम, जैसे ये खुद अपनी बीबी का गुलाम है। ऐसे अगर मुझे मिल जाए ना तो मदरसे में रख के 3 साल इनको पीटूं, चौथे साल में पढ़ाऊंगा। हजरत हद करके रख दिए, हालात बिगाड़ के रख दिए। चौकी याद करके आ गया, सिफली अमल याद करके आ गया, उल्टे सीधे शोभ याद करके आ गया, छोटी बड़ी बातें याद कर गया, मजार पे रहने लगा, 3-3 4-4 अंगूठी पहनी, बाल रखा लिए, उल्टे सीधे कपड़े पहन गया। ये हो गया मियाँ खड़मुत्तू कहीं का। तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा। हमारा मजहब जादू नहीं, सिफली नहीं, हमारा मजहब ये है अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर पी लेते हैं तब भी अल्लाह हमें शिफा दे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब। बात निकल गई आगे को, टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ, हजरत भी तैयार हुए बैठे, लेकिन हजरत तो बाद में भी जगा लेंगे। आज क्या टाइम हो गया जरा बताइए, क्या क्या इरादा, बोलूं या खत्म कर दूं? आपका क्या? क्योंकि मैं हजरत का मेहमान हूँ, इलाके में आया हूँ, ये मेरे मेजबान है। अभी कल को भी हजरत की दावत पे जाऊंगा, शाहबाजपुर तलवार, वहां चलेगी तलवार।
अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा, हंसी की बात तुम्हारी बड़ी जल्दी समझ में आती है। चलो, तो वो लड़की को जब घेर लिया, एक लड़की ने जिंदगी बदली ना, वही बता रहा था मैं। वो बात पूरी करूं ना? हाँ, तवज्जो हजरत। हाँ बेटा, बात नहीं, मेरा चांद। एक लड़की को घेर लिया, उससे पूछा कहां से आ रही हो, क्या? वो डर गई, कांप गई, कहने लगी मेरी शादी हो गई, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, शौहर का इंतकाल हो गया। ओ बेटा, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, न माँ है न बाप है, कोई नहीं, मैं बर्तन मांजने जाती हूँ और बच्चों की गुजर बसर कर। इसकी नीयत खराब हो गई, इसकी नीयत खराब हो गई। मैं यहीं से कट लगा था ना, इसकी नीयत खराब हो गई, इसके सर पे शैतान। इसने कहा सुन, पागल है क्या तू, बर्तन मत मांज, हाथों में तेरे छाले पड़ रहे हैं, तेरे हाथ छाले डालने के लायक है। कहा फिर? कहा तू मेरा कहना मान ले, मैं तुझे जितनी दौलत कहेगी मैं दे दूंगा। अब उसने क्या कहा वो आप समझ गए हो। उसने गलत बात कही, मेरी बहनें बैठी, गलत हरकत के लिए कुछ कहा उसने। वो लड़की जलाल में आ गई और कहने लगी तू मुसलमान, मैं मुसलमान, तू नबी का कलमा पढ़ता है? अरे तुझे पता नहीं है, नबी ने कहा अगर कोई लड़का या लड़की आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला कब्र में 99 अज़दहे पैदा कर देता है, सांप पैदा कर देता है। और ऐसा शख्स, लड़का हो या लड़की, जो आपस में एक दूसरे के हाथ में हाथ दे दे, नीयत खराब हो, तो ऐसा शख्स या लड़का लड़की जमीन पे चलते हैं तो जमीन कहती है मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इसे जिंदा निगल लूं। आसमान के नीचे होते हैं तो आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं फट जाऊं और इसके ऊपर टूट पड़ूं। और तू मुझसे गलत हरकत के लिए बोल रहा, गलत हरकत के लिए बोल रहा। लड़की बोली, और वो सांप भी कैसे ये भी बता दूं, कब्र के सांप और बिच्छुओं के बारे में हदीस शरीफ में सुनो, ये 2 इंच का बिच्छू डंक मारता ना तो पूरी रात तड़पता रहता, उई उई करता, उई उई। या तो डॉक्टर साहब से इंजेक्शन लगवाएगा या फिर मियां से पढ़वा के फुकवाएगा, यही तो होगा, या लहसुन वगैरह लगाएगा, तब जाकर के पूरी रात। मगर कब्र के सांप और बिच्छुओं का ये आलम है। मेरे नबी फरमाते हैं अगर एक बिच्छू डंक मार दे तो एक रात नहीं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 70,000 साल तक दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन उसका जहर ऊपर को चढ़ता चला जाएगा। 70,000 साल। और सांप के बारे में नबी फरमाते अगर कब्र से निकल के ना सांप इस जमीन पे फुशकारी मार दे तो इतनी जहरीली होगी कि उसके जहर से जितनी हरियाली चीज थी वो सब सूख जाएंगी और पानी खुशक हो जाएगा, पहाड़ घुल जाएगा। वो 99 सांप का बिस्तर कर दिया जाएगा। ऐसी लड़कियों और लड़के। वो लड़की बोली तुझे पता नहीं है नबी ने क्या कहा? कहा मेरी जान जा सकती है, मेरे जिस्म के टुकड़े हो सकते हैं, मगर मैं तुझे अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। इशारा समझ रहे हो ना? मैं इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकती। वो बोला देख मान जा, दौलत के ढेर लगा दूंगा, तुझे बर्तन मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितनी दौलत ले ले, लेकिन वो इस्लाम की शहजादी बोली तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब वो लड़की चली गई, उसने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू तक नहीं दिखाया। 1 साल गुजरा, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान शुरू। बेचारी गरीब थी, सूखा पड़ गया, कहत साली पड़ गई, मीडियम लोगों के यहाँ अनाज खत्म हो गया,
उस गरीब का क्या हुआ? कोई मजदूरी पे नहीं रखता। एक दिन हो गया, उसके घर में चूल्हा नहीं जला। तीनों बच्चे तड़प रहे, माँ हमें कुछ खिला दो ना माँ। अरे छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे मेरे पास में, कितने प्यारे लगते। बच्चे कह रहे माँ ना उसका बाप है, बच्चों का ना दादा ना नाना। बच्चे कह रहे माँ क्या हमें खाना नहीं मिलेगा माँ? एक दिन हो गए, बच्चे भूखे तड़प रहे, माँ कुछ खिला दो। सीने से लगा रही है। दूसरा दिन आ गया, चूल्हा नहीं जला। बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो। माँ ने एक हांडी ली और हांडी में पानी रखा और आड़ में पत्थर डाल दिए उस हांडी में और ढक दिया, चूल्हे पर रख दी। कहा मेरे लाल खाना पक रहा, बस खाना तैयार हो जाएगा, मेरे बच्चे खिला दूंगी। माँ तसल्ली दे रही है और बाहर वो निकल गई। लोग बहनों से कह रही है मेरी बहनों मुझे कुछ दे दो। सबके दरवाजों पे औलाद की खातिर भीख मांग रही है। तीनों बच्चे घर में सिसक रहे, भीख मांग रही है, भीख मगर कोई नहीं दे रहा। ये कह रहा बहन हमारे घर में खुद खाने को नहीं है। अब बताओ, ये लड़की रो रो के कह रही मौला मेरी जान ले ले मगर मेरे दिल के टुकड़ों को बचा ले, ऐ अल्लाह मेरे इन बच्चों को बचा ले। अरे अगर किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो तो बोलो उसको क्या बनता है? ये माँ है, तीनों बच्चों को कलेजे से लगाए पड़ी है और कह रही है मौला नबी के बच्चों का सदका दे दे, नबी के बच्चों का सदका दे दे। तीसरा दिन हो गया, बच्चे चूल्हे के आसपास घूम रहे, चक्कर खा के गिर रहे, कह रहे माँ अब तो पक गया होगा माँ, अब तो खोल दो माँ। अरे माँ से फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ ने वही चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ने के बाद बाहर को निकल गई। कहा मेरे बच्चों अभी लेकर के आ रही हूं। अरे तीनों बच्चों की सांस लबों पर है, कह रहे माँ हमें छोड़ के मत जाओ माँ। अरे कौन सी माँ होगी, इन बच्चों से इन माँओं से पूछो। छोटे छोटे बच्चे अगर दूध नहीं पीते इसका कलेजा निकल जाता है। उस माँ का क्या हुआ होगा जो अपने हाथों से बर्तन मांज मांज के बच्चों को पाल रही है। ये माँ जब बाहर निकली तो देखा लोग उस मालदार के दरवाजे पे लाइन लगा करके खड़े हैं। इसने पूछा कैसे खड़े हैं? लोगों ने बताया अगर किसी के पास सोना हो चांदी हो तो गिरवी रख के अनाज लेके आ रहे हैं, अगर किसी के पास जमीन हो तो गिरवी रख के अनाज लेके आ रहे हैं। मगर इस गरीब के पास सोना चांदी तो अलग, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। इस गरीब के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। इसके पांवों के नीचे से जमीन निकल गई। तीनों बच्चे घर में कह रहे माँ हमारे खाने के लिए कुछ ले आना माँ, हमारे खाने के लिए कुछ ले आना माँ। ओ इस्लामी शहजादियों, आज तुम दूसरों लोगों से तुम्हारी शादी हो गई है मगर फिर भी तुम दूसरों से मोबाइलों पे बातें करती हो। मेरी बहनों हाथ जोड़ के तुमसे कह के जाता हूँ, ये इस्लामी रिश्ते की हमारी बहन, जरा इसकी तारीफ सुनो। इस लड़की ने अपनी चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद अपने जिस्म को छुपाया और छुपाने के बाद वो लड़की भी लाइन में मर्दों की खड़ी हो गई। आगे वाले मर्द से थोड़ी पीछे हो गई, पीछे वाले मर्द से आगे हो गई ताकि जिस्म टच ना हो। अल्लाह अल्लाह कितनी हिफाजत कर रही है। ये इस्लाम की शहजादी है, लाइन में खड़ी हुई। अब वो मालदार जब अपने घर से निकला देखा तो उसने उसी चादर से पहचान दिया कि ये वही लड़की खड़ी है। उसने अपने दो गुंडों को भेजा और भेजने के बाद कहा जाओ उस लड़की को पकड़ के मेरे पास ले आओ। उसके दो गुंडे गए और उस लड़की को पकड़ के उसके पास छोड़ के चले गए। कहा क्या बात है? ये लड़की अपना आंचल फैला के चादर फैला के भीख मांगती है। इस औलाद की खातिर मां ने भीख मांग ली है। बाप का लाल खून काला हो गया है। प्यारो, कभी माँ बाप को तकलीफ मत देना, कभी माँ बाप को मत
सताना। वो लड़की अपना आंचल फैला के कह रही है, भाई आपको अल्लाह ने दौलत अता फरमाई है, आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे पता नहीं मरे हैं या बच गए हैं, जल्दी से मुझे कुछ दे दो, अपने बच्चों की जान बचा लूं। अगर मेरे खून का एक एक कतरा बिकेगा तो मैं अपने खून का एक एक कतरा दे दूंगी, और अगर नहीं हुआ तो माफ कर देना, हश्र के मैदान में काम आएंगे। अल्लाह अल्लाह, इस नौजवान की फिर भी नीयत खराब हो जाती है, फिर सर पे शैतान सवार है। इसने फिर वही जुमला बोला जो पहले कहा था, वही गंदी हरकत के लिए कहा सुन, मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, रुपये दे दूंगा, तेरे बच्चों की जान बचा लूंगा। मगर ये लड़की ईमान की कितनी मजबूत थी, ये उठ के जलाल में खड़ी हो गई और कहने लगी, कैसा इंसान है, अरे मेरे 3 बच्चे नहीं, अगर अल्लाह 30 भी देता और सारे मेरी गोद में दम तोड़ देते, तब भी मैं इज्जत तेरे हवाले नहीं करती, तब भी मैं इज्जत पे आंच आने नहीं देती। अरे तू कैसी मुसलमान की बेटी है, रात को मोबाइल पे तू चैटिंग कर रही है, तू अपनी माँ को धोखा दे करके लड़कों से मोबाइल पे चैटिंग कर रही है, तू अपने बाप को धोखा दे रही है, जिस बाप का खून तेरी रगों में है, तू अपने सगे भाई को धोखा दे रही है। और तू कैसा मुसलमान है जो दूसरे की बहन बेटी से रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे चैटिंग कर रहा है? क्या तेरे घर में तेरी माँ नहीं है? क्या तेरे घर में तेरी बहन नहीं है? क्या तेरे घर में तेरी भतीजी नहीं है? अरे शर्म करना, जैसे तेरी माँ की इज्जत है, तेरी बहन की इज्जत है, वैसे ही दूसरी बहन बेटी की इज्जत है। तुम्हें भी सुधरना होगा और तुम्हें भी सुधरना होगा। वो इस्लाम की शहजादी खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहने लगी, जलाल में आ जाती है और कहती है, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, मैं मर सकती हूँ मगर शरीयत की ठोकर नहीं मार सकती, शरीयत का खून नहीं कर सकती हूँ। ये इस्लाम की शहजादी है। वो नौजवान उठा, जलाल में आ गया, क्योंकि मालदार था, पैसे वाला था, दौलतमंद था, उसे गरीबों का दर्द नहीं था। उठा और उठने के बाद उसने इतनी जोर से धक्का मारा, वो गरीब लड़की चौखट में जाके लग जाती है, उसका सर फट जाता है, बेचारी को खून निकला, खून बह बह करके गर्दन में आ गया। अल्लाह, उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, उस लड़की को चक्कर आ गया, उधर 3 बच्चों का सदमा है, कह रही है, मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करना। इस जालिम ने फिर धक्का मारा, दोबारा लड़की चौखट में लग जाती है, चकरा करके नीचे गिर जाती है। अब लड़की नीचे पड़ी है और पड़े पड़े कह रही है, अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत करना। उधर 3 बच्चे कह रहे हैं, हमारी माँ कुछ खाने के लिए लेकर के आती होगी, हमारी माँ हमारे लिए कुछ लाती होगी। और उधर माँ का क्या बना पड़ा है, उधर माँ का क्या हाल हो गया है। नौजवानों, वो लड़की वहां पे पड़े पड़े कह रही है, मौला मेरे बच्चों की हिफाजत करना। इसने अपने गुंडों को बुलाया और बुला करके कहा, जाओ इस लड़की को धक्के मार के इसके दरवाजे पे फेंक दो। गरीब का कोई नहीं होता है, अरे जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे
थे जिसे रोशन खुदा करे। वो लड़की इधर धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से धक्का मारा, तमाशा बना दिया है। बेचारी इज्जतदार लड़की का तमाशा बना दिया। लड़की को उसके घर में फेंक दिया। लड़की चारों खाने चार पांच वहीं पे अपने दरवाजे पे गिरी पड़ी है, पट पड़ी है। लड़की उल्टी सीधी सांसें ले रही है। बेचारी के खून निकलने लगा है, बहने लग के जम जाता है। उधर तीनों बच्चों ने देखा, अरे ये तो हमारी माँ है। तीनों बच्चों की सांस लबों पर थी, मगर तड़पते हुए आ गए और अपनी माँ के सर पे वो तीनों बच्चे हाथ फेरने लगे। अरे छोटे छोटे बच्चे कितना अपनी माँ से प्यार करते हैं, कितना अपने बाप से प्यार करते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे तीनों आगे कह रहे, माँ माँ उठ जाओ माँ। अरे माँ तुम्हें क्या हो गया है माँ, माँ उठ जाओ, तुम्हें क्या हो गया माँ। वो तीनों बच्चे कह रहे, माँ। छोटा वाला बच्चा अपनी माँ के गले में मुंह डाल लेता और कहता, माँ उठ जाओ, माँ उठो। वो तीनों बच्चों की जब माँ के कानों में आवाज आई, माँ उठ के बैठ जाती है। और जैसे ही माँ उठ के बैठती है, अपना गम भूल जाती है। तीनों बच्चों को सीने से लगा लिया, चूमने लगती है, प्यार करने लगती है। तीनों बच्चे कहते, माँ अब हमें छोड़ के मत जाना माँ, माँ हमें छोड़ के मत जाना माँ। हमारी जो सांसें हैं हम तुम्हारी गोदी में लेना चाहते हैं। कहा ठीक है मेरे लाल। तीनों बच्चे अपनी माँ के गले में चिपटे पड़े हैं प्यार से। किसी ने माँ के बालों में हाथ डाला, किसी ने माँ के गिरेबान में हाथ डाला, किसी ने माँ का मुंह छुआ। और तीनों बच्चे एक जबान होकर के कहने लगे, अरे क्या कहा, माँ का दिल फट जाता है। क्या कहा, तीनों बच्चे एक जबान होके बोले, कहा माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ, आज के बाद हम तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ, आज के बाद हम तुमसे कोई चीज नहीं मांगेंगे माँ। माँ सिर्फ हमारी एक बात पूरी कर दो, आखिरी हमारी मांग है, आखिरी हमारी तलब है, आखिरी हमारी रिक्वेस्ट है। जब इतना कहा तो माँ बोली, मेरे लाल मेरे खून का एक कतरा तुम्हारे लिए है मांगो, मगर रोटी का टुकड़ा मत मांगना, रोटी मत मांगना, मांगो तुम्हारी माँ की गर्दन चाहिए दे देगी। अरे नौजवानों तुम्हें क्या पता है ये इस माँ ने तुम्हें कैसे पाला है। तुम छोटे से थे, तुम्हारी लैट्रीन इस माँ ने अपने हाथों में ले ले करके धोई है, तुम्हारी रेट संभाली है, तुम्हारी नाक संभाली है। ये तुम्हारे बाप है ना, ये बाप, ये भी एक दिन जवान थे, इनका चेहरा सुर्ख सफेद था, मगर इनके खून काले पड़ गए, इनकी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द सिर्फ तुम्हारे पालने की वजह से है। आज तू अपने माँ बाप को जवाब मत देना। आज ये जलसा सुनने के बाद मेरा दिल पिघल आया है, आज के बाद सारी चीजों से तुझे तौबा करके जाना है। वो तीनों बच्चे एक जबान होके कहते, माँ हमें खाना नहीं, पानी नहीं, माँ कुछ नहीं, फिर क्या चाहिए मेरे लाल। कहा माँ ऐसा करो, हम तीनों को अपने हाथ से गला घोट दो, ताकि हम नहीं बचेंगे तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। माँ को चक्कर आ गया, कौन माँ अपने बच्चों का गला घोट देगी, खुद मर सकती है मगर अपने हाथों से गला नहीं घोट सकती है। माँ ने तीनों बच्चों को बिठाया, कहा चलो एक आखिरी हरबा है। माँ खड़ी हो गई,
और मालदार के घर की तरफ को चली कि चलो अपनी इज्जत उसके हवाले कर दूंगी, इज्जत उसे अता कर दूंगी, इज्जत उसको पेश कर दूंगी। इज्जत का वो भूखा है, वो कुत्ता है, भेड़िया है, मैं उसे इज्जत उसके हवाले कर दूंगी, अपने बच्चों की जान बचा लूंगी। तीनों बच्चे बोले मां मत जाओ, मां तुम बहुत पवित्र हो, मां तुम बहुत पाक हो, मां तुम्हारे दामन पे दाग नहीं है, मां ओ इस्लाम की शहजादी जिससे तेरी शादी हो गई है, इतना भरोसा जीत ले, इतना भरोसा, तू मर जाना मगर अपने दामन पे दाग आने मत देना, ताकि तेरा शौहर तेरी पाकी की कसमें खाए, ताकि तेरी पाकी का चर्चा बयान करे। और तू भी याद रखना, तेरी बीबी है, अगर वो किसी से बात कर ले तो शक मत करना, ये बीबी वो होती है जो अपनी जान दे देती है मगर शौहर की इज्जत पे पट्टा नहीं लगाती है। याद रखना, अगर तूने शक किया तो ये शक की बीमारी ऐसी है जो तुझे कब्रिस्तान ले जाकर के छोड़ेगी। एक दूसरे पे भरोसा करना, तुम्हें अपने आप से ज्यादा बीबी पे भरोसा करना और तुम्हें अपने आप से ज्यादा शौहर पे भरोसा करना, तब तुम्हारा घर चलेगा, आगे बढ़ेगा। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की चली मालदार के घर, तीनों बच्चे यहां पे हैं, दरवाजे पे पहुंच गई, कुंडी पकड़ी मगर याद आ गई नबी के बच्चों की, याद आ गई करबला वालों की। वो लड़की के दिल में आया, अरे अरे नबी के बच्चों ने अपनी जाने दे दी है मगर इस्लाम जाने नहीं दिया है। फातिमा की शहजादियों ने अपने बच्चे दे दिए हैं मगर इस्लाम जाने नहीं दिया है। तू इस्लाम को दाग दाग करने जा रही है, अगर तेरे बच्चे मर भी गए तो उन करबला वालों के साथ में उनका हश्र होगा। अल्लाह अल्लाह, इतना कहा, चक्कर आया, गिरी, कुंडी खुल गई। मालदार कहने लगा, देख मैंने कहा था तू आएगी, आ गई, बोल कितना रुपया चाहिए, कितनी दौलत चाहिए, अभी नहीं, तू अच्छी हो जा, 15 दिन में, 20 दिन में, जब तू ठीक हो जा तो मेरे पास आ जाना, बोल कितनी दौलत। इसे फिर जलाल आ गया, कहने लगी कैसा नालायक इंसान है, अरे तू नबी से शर्म नहीं करता, खुदा से नहीं डरता, मेरा कदम बैठ चुका था मगर मुझे मेरी फातिमा ने बचा लिया। कहा कौन फातिमा? कहा तू नहीं जानता, जो नबी की बेटी है वो फातिमा, तू नहीं जानता, जो अली की बीबी है वो फातिमा, तू नहीं जानता, जो हसन हुसैन की माँ है वो फातिमा, अरे तू नहीं जानता, जो सैयदों की दादी है वो फातिमा, तू नहीं जानता, जो जन्नती औरतों की सरदार है वो फातिमा, अरे जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी रफ्तार का जवाब नहीं, जिसके किरदार का जवाब नहीं, जिसके अखलाक का जवाब नहीं, जिसकी सूरत सीरत का जवाब नहीं, जिसके सूरत का जवाब नहीं। बरेली के इमाम बोले, क्या बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो लड़की बोली, सुन, अल्लाह से डर जा, तौबा कर ले, अल्लाह 100 कत्ल करने वाले को माफ कर देता। तूने अगर अपने गुनाहों से तौबा कर ली, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। कितने ही गुनाह, अगर रहमत का एक कतरा बरस गया तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। जब इतना कहा, ये लड़की कह करके चली गई, तीनों बच्चों को गोद में लिया, मुस्कुरा के मौत का इंतजार कर रही है। इतने में उस लड़के की दुनिया पलट जाती है, दिल उसका ठीक हो जाता है कि यार कैसी लड़की है, कैसी लड़की है, ना तो बच्चों से डर रही है, ना मौत से डर रही है, किसी चीज से कब्जे में नहीं आ रही है, इसके पास सबसे बड़ी दौलत इज्जत है, शर्म आया गैरत है। जब इतना कहा, वो लड़के ने 2 आदमियों को बुलाया, कहा जितना माल लेना है ले लो, दौलत लेना ले लो, जल्दी चलो। लड़की के घर पहुंच जाते हैं, लड़की डर जाती है, उसका वो समझी ना ये गलत इरादे से आया है, इसकी नीयत खराब है। लड़की ने छुरी उठाई, कहा तीनों बच्चों को मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी मगर इज्जत पे दाग आने नहीं दूंगी। कहा बहन, तेरी जिंदगी ने हमारी जिंदगी पलट दी है, तेरी जिंदगी से मैंने तौबा कर ली है, तुझे देख के मैं बदल गया हूं, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, सारे गुनाहों से तौबा करता हूं, जल्दी से ले ले, पका ले, बना, अपने बच्चों को बचा ले, खिला ले, तू अकेली नहीं है, आज से मैं तेरा भाई हूं। वो लड़की ने जल्दी से पकाया, बनाया, खिलाया और बच्चों को खिलाना था, उसने सजदे में आकर के फिर अल्लाह का शुक्र अदा करके दुपट्टा उठा के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, ये इसने मेरी वजह से सारे
गुनाहों से तौबा कर ली है, मौला तू इसके गुनाहों को माफ कर दे, इस पे जहन्नम की आग और दुनिया की आग दोनों हराम कर दे। मौला यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब। प्यारो, ये कौन लड़का है? ये वही लड़का है जो हाथ में आग ले लेता, हाथ नहीं जलना है, दामन में आग ले लेता, दामन नहीं जल रहा है, आग पे चल रहा है, पांव नहीं जल रहा है। क्या था, क्या हो गया? क्यों? तौबा करने की बिना पर। किसकी बिना पर? लोग मेरी तकरीर सुनते हैं ना तो मोबाइल करते हैं, वैसे खोल कर रख देता हूं तो लोग सुनते रहते हैं, समझे? अब सुनो, किसकी बिना पर? तौबा की बिना पर। आज मैं तुमसे कहता हूं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, जरूर माफ कर देगा। मेरी बहनों बच्चियों, जो तुम मोबाइल गलत इस्तेमाल करती हो, मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूं। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, आज के बाद मोबाइल में आग लगा देना। बोलो तौबा करना चाहते हो मेरे साथ? पक्के सच्चे दिल से हाथ उठा के तौबा कर लो, और फिर हजरत को पेश कर दिया जाएगा। फौरन हाथ उठा के तौबा कर लो। दिल उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बच्चियां भी तौबा करें, बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाह माफ फरमा दे। आज के बाद कोई गुनाह नहीं करेंगे, शरीयत मुस्तफा के पाबंद रहेंगे। रख लो। ऐ अल्लाह, इन्होंने अपने गुनाहों से तौबा की, मौला माफ फरमा दे, तू गफूरुर रहीम है। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।